आपको मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे ओबा ई रिक्शा की। ट्रिपल, डबल नहीं, ट्रिपल चेसी में ये बनाते हैं। तो देखिए, एक तो यहाँ से मोटा पाइप जो आ रहा है ये, ठीक है, उसके बाद यहाँ से बेंड होके एक ये पाइप, इतनी बड़ी यहाँ पर लेज़र कटिंग मशीन। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इतनी बड़ी मशीन, इतनी महंगी मशीन क्यों ज़रूरत पड़ी, मैं बताता हूँ। ये देखिए, तो एल्युमिनियम शीट यहाँ पे लगी हुई है आपकी। अच्छा, एल्युमिनियम शीट लगाने का फ़ायदा क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल ई रिक्शा को एक अच्छा ई रिक्शा बनाती हैं, वो ये छोटी चीज़ है। वहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, ये पूरा असेंबलिंग हो रही है, और ये देखिए इतने सारे यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग किस किस चीज़ों की होती है? करंट, स्पीड और वोल्टेज। ये आपका वोल्टेज बता रहा है, ये आपका करंट बता रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और आज मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ये एरिया मोहन नगर कहते हैं इसे। ये है आपका ओम बालाजी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर आपको ओबा कंपनी के ई रिक्शा मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाला हूँ कि पूरे ये जो पीछे दिख रहा है ना आपको, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो प्लांट है वो आपका ओबा ई रिक्शा का है। ठीक है, ये पूरा जो ओबा ई रिक्शा का आपको प्लांट, ये पूरे प्लांट में जो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग से लेकर पूरा टॉप तक सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको एक सेपरेट ई रिक्शा का एक और वीडियो दिखाऊंगा, वो अगली वीडियो में आएगी। इस वीडियो में आपको मैं ओम बालाजी रिक्शा का पूरी मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, तो जैसे हमने कहा था आपको मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे ओबा ई रिक्शा की। तो सबसे पहले हम सर, ये हमारे साथ ओबा ई रिक्शा के मैनेजर अनिल जी हैं, तो इनका हम स्वागत करते हैं। ये हमें बताएंगे कि ओबा ई रिक्शा स्टार्टिंग से लेकर, देखिए जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पे पाइप पड़े हुए हैं, तो पाइप से लेकर एंड तक, ई रिक्शा बनने तक, पूरा आपका ओबा ई रिक्शा तैयार होने तक क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सब, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, पाइप है, पाइप यहाँ पे आपको दिख रही है। पाइप कटिंग सबसे पहले होती है, पाइप कटिंग। तो आइए पाइप कटिंग दिखाते हैं, आइए सर। तो ये आप कितनी सारी देख रहे हैं, आप पाइप रखी हुई है, ठीक है। और ये सारी जो पाइपें हैं, कोई ऐसे यहाँ पे, और मैं पहले बता दूँ यहाँ पे MS और SS दोनों का होता है। तो दोनों की तरह पाइप आ रही है, आपके डिमांड के ऊपर है आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर अब आगे चलिए, आइए यहाँ पर देखिए, ओके। तो यहाँ देखिए कटिंग होने के बाद देखिए ये चीज़ है, जो ये आपकी नॉर्मल पाइपें हैं, ठीक है। आपके प्लेट है, प्लेट, इनको यहाँ पे मोल्ड होंगे। मोल्ड करिए सर। ये देखिए यहाँ पे मशीन पूरा लगा हुआ है, हिसाब से मशीन ने बिल्कुल एग्जैक्ट मोल्ड कर दिया। मोल्ड करने के बाद आपका ये हिसाब बिल्कुल बन गया, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं इसके धीरे धीरे करके मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबल होते हैं। और ये देखिए, ये आपको, ये देखिए, ये आपको पूरा पाइप मिलता है। पाइप मिलने के बाद इसमें ड्रिल होती है, क्योंकि नॉर्मल बंदे ड्रिल नहीं कर सकते। अच्छा, हर चीज़ मैन्युअली हो सकती है, लेकिन मशीन से इसलिए होती है कि फिनिशिंग आए और आपको वो क्लीन मिले। तो यहाँ पे आपको पाइप देखिए छेद हो रखे हैं, यहाँ पर जो भी यहाँ पे आपके नट डालेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें कटिंग होने के बाद, छेद होने के बाद, मैं कहूँ आप इधर आइए, इधर आइए। यहाँ पर आपको चेसी जो है, होता है ना, चेसी का एक फरमा लगता है। तो यहाँ पर चेसी का जो पूरे पार्ट हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, एक एक करके, जो भी आपकी कटिंग हुई है, बड़े बड़े पार्ट्स हैं, मोटे अच्छा, मैं आपको गेज दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका जो पाइप लगता है उसमें, चेसी में जो लगता है, आप गेज दे सकते हैं कितना मोटा है। प्लस ये बड़ा भी है, तो इसमें काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूती इसमें मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गेज देख सकते हैं, ये सारे पार्ट जो पड़े हैं, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद ये जो आपका कटिंग, ये देखिए, ये पूरा इतना मोटा पाइप, अगर आवाज़ से समझ में आ रहा है तो ये देखिए कितना मोटा पाइप है। और ये यहाँ पे आपको, अच्छा, ये अगर आपने देखा होगा, तो अगर कहीं आप छत बनवाते हैं, आप अगर शेड वाली छत बनाते हैं, तो यही लगते हैं, जो गाटर कहते हैं ना, गाटर में भी कुछ इसी तरह की पाइप लगती है, इतनी मजबूती के साथ। तो मजबूती में दे रहे हैं। अच्छा, वो हो गया कुछ। अब अलग अलग साइज़ के पाइप होते हैं, तो एक ये भी साइज़ देख रहे हैं आप, ये साइज़ देखिए, इसका भी थोड़ा सा चौड़ाई कम है, लेकिन ये अलग जगह लगेगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा चेसी जो है, पूरा एग्जैक्ट चेसी स्टेबल करके, यहाँ देखिए हर चीज़ का एक साइज़ है, स्पेसिफिक साइज़ है ओबा रिक्शा का। तो उस तरह से यहाँ पे पूरा को एक होता है ना खांचा, तो खांचा बना रखा है, उसमें रख के यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे चेसी बिल्कुल बन गई। अब ये देखिए पूरी चेसी यहाँ पर आपका बन के तैयार हो गया। अच्छा,
अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो मैं आपको बताऊं, ये देखिए, इधर आ जाइए, यहाँ से देखिए, ये कहते हैं कि ट्रिपल, डबल नहीं ट्रिपल चेसी में ये बनाते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ से मोटा पाइप जो आ रहा है ये, ठीक है, उसके बाद यहाँ से बेंड होके एक ये पाइप, तो 2 से 3 है ना, एक आपका ये बेस हो, एक ये पीछे वाला बेस हो गया, एक ये वाला बेस हो गया, ये वाला, जिससे कि क्या होता है जो आपका वजन है वो डिवाइड हो सके। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे बैटरी भी रखी जाती है, यहाँ पे ड्राइवर भी बैठता है और पीछे वाले भी यहाँ पे बैठते हैं, तो यहाँ पे मजबूती ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पर 2 पाइप लगा रखा है। अच्छा 2 पाइप अगर ज्वाइन करके लगाएंगे तो थोड़ा सा कम मजबूती होगी, तो खुला करके लगाया है, जिसके कारण यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे एक इक्वल बैलेंस्ड वजन पड़ेगा, तो आपको मजबूती में अच्छा होगा और टूटने का जो खतरा है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये देखिए, ये चीज़ है साइड में, साइड प्रोटेक्शन के लिए आपको मेन ई-रिक्शा में दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये चीज़ आपको साइड प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है कि अगर आप कभी भी ई-रिक्शा, क्योंकि ई-रिक्शा मोड़ते टाइम यहाँ पे साइड में टकराने का खतरा होता है, तो उसलिए आपको ये चीज़ दे रखी है, सामने पूरा ये बेस दे रखा है कि कभी भी टकराए तो वो आपको उसकी कोई दिक्कत ना। उसके बाद नेक एक मजबूत होना चाहिए, तो नेक ये देखिए, नेक यहाँ पे आपका बना हुआ है, ठीक है। अब नेक में भी देखिए वो जो मोटी पाइप है जो मैं आपको पहले दिखाया वो आपको यहाँ तक भी दिख रही है, और यहाँ पर आपको अलग से लगा हुआ है कि जहाँ पे आपका पूरा जो हैंडल स्टीयरिंग है वो आपका सामने आएगा। उसके बाद ये चीज़ हो गई। अच्छा यहाँ पे बगल में ये जो भी एंगल, अच्छा एक ये देखिए म्यूज़िक सिस्टम के लिए पहले से ही यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है। आगे म्यूज़िक सिस्टम होना किसी भी रिक्शे में, ये मैं पहला ही रिक्शा देख रहा हूँ जिसमें जो म्यूज़िक सिस्टम है वो आगे है। जनरली क्या होता है आपको ड्राइवर सीट के नीचे दिया जाता है या ऊपर दिया जाता है, तो यहाँ पे एक अलग है, और यहाँ पे होना भी ठीक है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर आप रिक्शा चला रहे हैं तो पीछे नहीं देखेंगे, ना ही अपने सीट के नीचे चलाते हुए देखेंगे, सामने आपका डीजे लगे जैसे नॉर्मल कारों में होता है, वैसे अगर सामने आपका अगर म्यूजिक सिस्टम होगा तो आपको ऑपरेट करने में आसानी होगी, ठीक है। अच्छा आगे आइए, यहाँ पे आपका चेसी बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप देखिए वेल्डिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपका बेसिक जो वेल्डिंग है उसको सेटलमेंट करने के लिए आप बेसिक वेल्डिंग यहाँ पे हो गई है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेसिक वेल्डिंग हो गई। इसके बाद आपको आगे आइए, यहाँ पर आपका फुल जो भी आपका परफेक्ट जो कहते हैं वो वेल्डिंग हो रही है। यहाँ पर ये आप वेल्डिंग जो देख रहे हैं ये आपका बिल्कुल पूरा मजबूती के साथ, वहाँ पे एक बेस वेल्डिंग हो गई, उसके बाद ढांचा तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपको फुल परफेक्शन के साथ, और इसके बाद एक और चीज़ देखिए, जो भी साइड में आपके स्क्रैचेस जो बाहर निकला हुआ वेल्डिंग उसको भी यहाँ पे रब करके बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। अच्छा वो तो आपको एक डिज़ाइन आपने देखा, तो यहाँ पे ये दूसरा डिज़ाइन है, ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ देखिए, वो आपको बॉक्स डिज़ाइन के साथ मिल गया था। आगे यहाँ पर आपको मजबूती जो साइड में लेफ्ट राइट प्रोटेक्शन है वो तो है ही, उसके बाद आपको ये अलग डिज़ाइन, मतलब फ्रंट में बेसिकली डिज़ाइन अलग मिल रहा है, और क्योंकि मेन पीछे का तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही दिखते हैं आपको, सामने अगर आपको कुछ नया दिख रहा है तो अलग डिज़ाइन अलग होने से दोस्तों ये होता है कि आपको एक नई चीज़ मिलेगी, सेम कंपनी में सेम मजबूती के साथ आपको अलग डिज़ाइन मिल रहा है, तो वो आपको फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर आपका मेन जो चेसी का पोर्शन है वो हो गया, और बाकी जो ये सब चीज़ें चेसी में लगती हैं सब चीज़ें हो गई। अब चलते हैं आपको हम बॉक्स दिखाने, बॉक्स कैसे बनता है, ठीक है। आइए, वो बेसमेंट था, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये बॉक्स बनते हैं, ये जो बॉक्स हैं आपको देख रहे हैं ये चीज़, ये पूरा आपको यहाँ पे बॉक्स बनते हैं जो चेसी के ऊपर लगेगा। अच्छा एक और चीज़ मेरे को अभी कुछ दिन पहले पता चली कि बॉक्स और चेसी दोनों अलग बनने का क्या फ़ायदा है। पहले जैसे मान लीजिए आपका बॉक्स ख़राब हुआ है, बॉक्स में कुछ टूट फूट हो गई है और आपको बॉक्स चेंज कराना है, तो अगर बॉक्स चेसी से कनेक्टेड होगा तो आपको पूरा चेसी जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा, आपका बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर बॉक्स अलग है तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बॉक्स अगर ख़राब हो तो सिर्फ बॉक्स ही चेंज कराना है, चेसी चेंज कराने का कोई भी खर्चा नहीं आएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से बॉक्स और चेसी को थोड़ा सा अलग बनाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, इधर आइए आप, ये पूरी मशीन है, यहाँ पर आपका बेंडिंग, ये देखिए, एक जैसे मैंने बताया आपका पूरा एक प्लेट आती है, पूरी प्लेट आई, प्लेट के बाद ये देखिए ये जो बेंड हो रहे हैं बॉक्स के लिए, ये बेंड यहाँ पे हो रहे हैं, बेंड होने के बाद जाहिर सी बात है वेल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो बेस है वो मिलेगा ढांचा, और ढांचा बनने के बाद वेल्ड होगा, वेल्ड होने के बाद ये आपका बन गया ढांचा, ठीक है। अब ये ढांचा बनने के बाद क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो जो आपका आप पढ़ा था
जो आपका प्लेट थी, प्लेट इस पे लग जाएगी और प्लेट लगने के बाद ये कुछ इस तरह आपका, कुछ इस तरह ये आपका तैयार हो जाएगा प्लेट और ढांचा लगने के बाद। ठीक है, ढांचा लग गया तो ये आपका जाहिर सी बात है पीछे का है और ये है आपका आगे का, जो आपका ड्राइवर सीट है उसका है। ठीक है, तो इन दोनों का अलग अलग करके यहाँ बन गया, वो ड्राइवर, वो आपका पीछे का बन गया, ये आपका ड्राइवर सीट का बन गया। इसके बाद आगे आइए, यहाँ पर आपके सारे देखिए बॉक्स अलग अलग डिज़ाइन की, ये एक बॉक्स बहुत सारे पड़े हैं बिल्कुल ओबा की ब्रांडिंग के साथ। ठीक है, अब इधर आइए, अब आपने देखा बॉक्स, अब देखिए बॉक्स बन गया, अब दोनों बॉक्स को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक और ढांचा बनाया गया, ये देखिए ये ढांचा बना है। अब ढांचा बनने के बाद आपका वो दोनों बॉक्स जो आप ड्राइविंग सीट के थे और जो आपका पैसेंजर सीट का था, दोनों सीट यहाँ पर आपको इस पर फिट कर दी गई है। कैसे, ये देखिए ध्यान से देखिए, जो आप नीचे पाइप, इधर आइए, ये पाइप दिख रहे हैं, ये है आपका जो मैंने अभी दिखाया ड्राइविंग पैसेंजर सीट, और ये है ड्राइवर सीट और पैसेंजर और ड्राइवर सीट, ये तीनों आपके एक ही ढांचे में बना दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो चेसी नीचे से आएगी वो इसके ऊपर रख दिया जाएगा। अब हमारी चेसी बन गई है, बॉक्स बन गया। अब क्या बचा है दोस्तों, अब बचा है हमारा पेंट होना। तो पेंट के लिए क्या होता है कि जो अब यहाँ पे हैं ये ग्रीन जोन एरिया, तो यहाँ पे पेंट नहीं कर सकते, इसलिए इनका एक और प्लांट है जो इससे बड़ा है काफ़ी, और वहाँ पे L5 जो मॉडल हैं, जो ऑटो डिज़ाइन में मॉडल आते हैं, बड़े डिज़ाइन, बड़े स्पीड, बहुत सारी उसमें अलग अलग चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूँ बड़े बड़े कंपनी के जो होते हैं ऑटो, उस वैसे आपको यहाँ पे वहाँ बनाए जाते हैं, वहाँ पे इनका मेन प्लांट है। तो वहाँ पर ये यहाँ से वहाँ पे जाता है, सिकंदराबाद जो इनका प्लांट है वहाँ पर पेंट होता है, पेंट होके यहाँ पर आता है। अब पेंट होने के बाद आपका क्या बचा है, असेंबलिंग। तो चलिए आइए असेंबलिंग दिखाते हैं कि आपकी असेंबलिंग कहाँ होती है। तो जैसे कि हमने कहा लोडर भी बनते हैं, तो ये देखिए लोडर भी यहाँ पर, लोडर के जो बॉक्सेस हैं वेल्ड करके, क्योंकि तो यहाँ पर आपको लोडर के लिए भी सारे बेस ढांचे तैयार होके। अब ये देखिए एक पेंट यहाँ पे पूरी चेसी जो है पेंट होके यहाँ पे ब्लैक कलर का प्रॉपर पेंट होके यहाँ पे आपको दिख रहा है। अच्छा आगे आइए, अच्छा एक चीज़ आप इधर ये देखिए, ये है पूरी आपकी एल्युमिनियम की शीट। ठीक है, कहाँ लगती है मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिखाऊंगा मैं आपको ई रिक्शे में। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कटिंग, लेज़र कटिंग मशीन, जो कि ये है इतनी बड़ी यहाँ पर लेज़र कटिंग मशीन। अच्छा इसका फ़ायदा क्या है, इतनी बड़ी मशीन, इतनी महंगी मशीन क्यों ज़रूरत पड़ी, मैं बताता हूँ। ये देखिए मेन एक तो ये देखिए ओवल लिखा है, तो जो ओवल लिखा है अगर ये मैनुअली करेंगे तो अच्छा डिज़ाइन नहीं आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी यहाँ, लेकिन मशीन से करने पे फिनिशिंग बिल्कुल आएगी। ठीक है, ज़्यादातर कंपनी ये बाहर से करवाती है, लेकिन क्योंकि इन पे खुद की मशीन, इतनी महंगी मशीन खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इनकी खुद की मशीन है तो ये लेज़र कटिंग करवा सकते हैं बिल्कुल डिज़ाइन। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद आइए, एक तो ये आपने कर, उसके बाद जैसे ई रिक्शे में पीछे ये देखिए, एक बार मैं बेसिक बेस दिखा देता हूँ। ये ई रिक्शे में पीछे वाली चीज़ लगी है, ये चीज़, ये भी लेज़र कटिंग से ही बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। नंबर जो है, ये नंबर अगर आप मैनुअली कटिंग करने चाहेंगे बहुत मेहनत लगी, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये सब आपको लेज़र कटिंग जो आपके यहाँ पे मशीन दिख रही है उसके वजह होता है, उसके साथ होता है। अच्छा अब चलते हैं हम आपको पूरा प्रॉपर ई रिक्शा असेंबलिंग कहाँ होता है वो दिखाने। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि खुद की कंपनी से, सिकंदराबाद खुद की कंपनी से पेंट करवा लिया। ये रहा रेड कलर में, ये रहा ब्लू कलर में, और ये पूरा जो छत है आपकी छत, वो इन्होंने ब्लैक कलर में करवा दिया है। यहाँ ब्लैक कलर, ये सारा अपने इन्होंने पेंट करवा के यहाँ पर आ गया है। अब ये जाएगा असेंबलिंग पे। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा, ठीक है, इतने सारे हैं यहाँ पे हो रखे हैं। अब आइए, अच्छा पेंट हो रखा है तो मैं आपको, क्योंकि सिकंदराबाद में प्लांट है तो मैं पेंट का बता तो नहीं पाऊँगा, मतलब दिखा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन बता देता हूँ पेंट होता कैसे है। सबसे पहले जैसे कि आपका जो वेल्डिंग होके आई, उसके बाद इसके ऊपर एक केमिकल चढ़ता है, जो केमिकल क्या करता है, अगर कोई केमिकल से भी पहले इसके ऊपर रेगमार्क मारा जाता है। अगर कहीं रस्टिंग वस्टिंग है या कोई लोहा बाहर निकल रहा है, कोई पॉइंट बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो डेंजर हो सकता है, तो वो सारा साफ़ किया जाता है। उसके बाद इसमें एक केमिकल लगाया जाता है जिसकी वजह से इसमें कोई जंग ना लगे। केमिकल लगने के बाद इस तरह का कुछ आपका होता है हवा मारने वाला, तो उससे हवा मारा जाता है। हवा मारने के बाद, हवा इसलिए मारा जाता है कि सारा जो भी उसमें गंदगी अगर बची हुई है फिर भी सब साफ़ हो जाए। उसके बाद जिस कलर का करना है
उस कलर का पाउडर कोटिंग होता है। पाउडर कोटिंग के बाद ये भट्टी में जाता है। अगर आपने नहीं, भट्टी मैं आपको दिखा दूंगा, वो भट्टी में जाता है। भट्टी में जाने के बाद फाइनली वो निकलता है, तो ये इस ब्लू कलर, जिस कलर का भी किया है वो उस कलर का आपको मिल जाता है। बिल्कुल शाइनिंग पेंट, पाउडर पेंट कोटिंग में आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, मैंने आपको एक बताया था कि आपको एल्युमिनियम की शीट दिखाई थी और बताया था कि बोला था कि बाद में बताऊंगा। तो इधर ये देखिए, तो एल्युमिनियम शीट यहाँ पे लगी हुई है आपकी। अच्छा, एल्युमिनियम शीट लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि जनरली आपने देखते हैं कि अगर आपने पायदान दे रखा है, हर कंपनी स्टार्टिंग में तो पायदान देती है, लेकिन एक बार पायदान फट जाता है तो आप लोग नया पायदान नहीं लगाते। कोई भी ड्राइवर मैंने देखा पायदान नया नहीं लगाता है। और फिर लोहा होता है यहाँ पर। लोहा क्या होता है, पैसेंजर चढ़ता है उतरता है, चढ़ता उतरता है, तो ये पूरा घिस जाता है। लेकिन मैंने देखा एल्युमिनियम शीट अगर आपने लगा रखी है तो एल्युमिनियम शीट आपकी सालों साल तक, मतलब अच्छे खासे टाइम तक, मैंने तो देखा नहीं आज तक कोई भी एल्युमिनियम शीट घिसी हो। तो कहीं पर भी एल्युमिनियम शीट लगाया गया तो ये काफ़ी समझदार सोच है और काफ़ी सही बात है। तो एल्युमिनियम शीट अगर हो तो ये बहुत स्पेसिफिक चीज़ें लगानी चाहिए। उसके बाद अब ये चीज़ देखिए, यहाँ पर ये लगा रखा। अच्छा, आपके हिसाब से इसका कोई मतलब नहीं होगा, मैं बताता हूँ मतलब क्या है। होता क्या है, पॉइंट ये ज़्यादातर जंग कहाँ लगता है, ई रिक्शे में ज़्यादातर जंग कहाँ लगता है, जहाँ पर पानी पड़े। पानी कहाँ पड़ेगा, जहाँ पर टायर हो। तो ये टायर है, टायर के बाद ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, ठीक है, कि अगर कभी भी पानी पड़ेगा तो ये प्लास्टिक की वजह से अंदर जो जंग है वो नहीं पकड़ने वाला, ठीक है। तो ये प्लास्टिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल ई रिक्शे को एक अच्छा ई रिक्शा बनाती हैं, वो ये छोटी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, अच्छा उसके अलावा आपने देख लिया कि एक और छोटी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, खुला ढक्कन, खुलने के बाद इधर आइए, अब आप एक चीज़ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये चीज़ अंदर की तरफ एक और प्लेट दे रखी है। ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप उसको खोलते हैं तो यहाँ पर पूरा खुला रहता है, यहाँ पे एक प्लेट नहीं दी जाती। वो प्लेट ना देने की वजह से जब भी पानी आता है, टायर के वजह से पानी आता है, तो पानी यहाँ पर आता है, बैटरी की तरफ जाता है, जो कि बिल्कुल बहुत ही खतरे की बात है। पानी, बैटरी, चलती हुई बैटरी पर अगर पानी जाएगा ना तो उससे खतरे की बात, उससे खतरनाक कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक प्लेट लगा रखी है जिसके कारण जो पानी वो बाहर नहीं जाता और यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी सेफ्टी बना रहता है बैटरी को, क्योंकि बैटरी को सेफ रखना पानी से खासतौर की बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यहाँ पे आपका मेन तैयार हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ पार्ट्स की, कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर, ये तीन चार पार्ट्स हैं। ये सारे आपके पार्ट्स लगते हैं सीवाई गोल्ड, नानिया, मतलब जो टॉप की कंपनी है उन सबके पार्ट्स यहाँ पर आपको लिखते। अगर आप ये देखो, यहाँ पर एक आप पे कंट्रोलर पड़ा है, सीवाई गोल्ड का है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी के, लेकिन नामी कंपनी के, टॉप कंपनी के, सबसे बढ़िया कंपनी के ही पार्ट्स यहाँ पे लगाए जाते हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्लांट इनका कितना बड़ा है, वहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, ये पूरा असेंबलिंग हो रही है। और ये देखिए इतने सारे यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट पड़े हैं, असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सब यहाँ पे इतना अलग अलग कलर में। अच्छा, कलर की सबसे बड़ी बात, कलर आपको हर कलर का, हर डिज़ाइन, हर कलर मिलेगा, क्योंकि इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो कलर आपको चाहिए, जो बेसिक कलर आपको चाहिए, वो सारे कलर आपको मिल रहे हैं। ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है, रेड है, येलो है, जो भी कलर आपको बेसिक चाहिए वो सारे कलर आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा जो ई रिक्शा है इस तरह से असेंबल, पाइप से लेकर पूरा ई रिक्शा बनने का सफ़र मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, अब बचता है आपका टेस्टिंग। जनरली मैंने किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर टेस्टिंग नहीं देखी है, असेंबल होने के बाद वो आगे भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग किस किस चीज़ों की होती है, करंट, स्पीड और वोल्टेज, ठीक है। वो तीनों चीज़ें देखिए, पहला यहाँ पे ये जो आपका है स्पीड टेस्ट, ठीक है। स्पीड इधर आई है, यहाँ पर स्पीड हो रहा है और यहाँ पे देखिए 3 मीटर दिख रहे हैं, ये आपका वोल्टेज बता रहा है, ये आपका करंट बता रहा है, कितना एम्पियर का करंट आ रहा है आपका। उसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन में, यहाँ आपको स्पीड बता रहा है। तो ये तीनों चीज़ें जब तक टेस्ट हो जाती हैं, अच्छा बंद करो। अच्छा सर, करंट, स्पीड और आप जैसे कह रहे हैं वोल्टेज, इनका स्टैंडर्ड क्या होता है आपके हिसाब से, मतलब कितने पे आप कह देते हैं कि हाँ ये क्वालिफाइड है? अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो और पूरी व्हीकल का वेट आ जाता है और हमारा लोडर का वेट होता है। लोडर का वेट, जो हमारा ये रोलर है, इनका खुद का एक वेट होता है। अच्छा। ये डिपेंड करता है एरिया पे, हमारा एरिया कितना है। अभी हमने इसका एरिया कम किया, मतलब हम इसको लोड डाल रहे हैं गाड़ी पे, तो वो करंट जो आपको शो हो रहा है, वो करंट शो हो रहा है जो हमने लोड दे रखा है अभी। अच्छा, वो लोड के हिसाब से आपको 28 एम्पियर करंट बता रहा है। अभी जब इसको मार्केट में लेके जाएंगे तो ये करंट और स्लो हो जाएगा जैसे जैसे गाड़ी रनिंग में आएगी। मतलब कितने, नहीं आप जैसे इसमें 3 चीज दिखा रखा है, वोल्टेज, एम्पियर और स्पीड, तो कितने पे आप इसको फाइनल कर देते हैं कि भाई ये अप्रूव्ड है? हम इसको अपने पास से लगभग 25-26 के आसपास निकाल देते हैं। अच्छा, ये अप्रूव होती है।
इसको निकाल देते हैं इतना। ठीक है, तो Normal मतलब में। अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ 48 है, 48 है आपका 4 बैटरी के लिए, 5 बैटरी के लिए आपका 60 है। एम्पियर की बात करें, करंट एम्पियर की बात करें तो करंट आपका 26-25 के आसपास आके निकाल जाता है। निकाल देते हैं उसके। और स्पीड का आपका स्पीड जनरली जो रहती है वो ये दिखा रहा है 33 एज पर हमारा रोलर के हिसाब से। वैसे जो इसकी स्पीड है iCAD अप्रूव में वो 27 के आसपास ही जाती है। वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो रोलर है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, अगर रोड पर चलेगी तो थोड़ी सी जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टेस्टिंग भी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, असेंबली भी हो गया, सारी चीज़ें होकर अब आपको ई रिक्शा तैयार हो गया। अब आप ई रिक्शा लेने को तैयार हो। अब फाइनली अगर आपको ई रिक्शा लेना है तो वीडियो के नीचे नंबर आ रहे हैं दोस्तों, इन नंबरों पे कॉल करके अगर आपको डीलरशिप लेनी है ओबा ई रिक्शा की, ओम बालाजी ऑटोमोबाइल ई रिक्शा की, अगर आपको डीलरशिप लेनी है पैन इंडिया कहीं पर भी जहाँ ई रिक्शा चलते हैं वहाँ पर अगर आपको लेनी है। अच्छा, एक और चीज़, 5 बैटरी में भी आता है, तो कुछ स्टेट्स में 5 बैटरी में अप्रूव्ड है, तो अगर 5 बैटरी में चाहिए 5 बैटरी में, 4 बैटरी में चाहिए 4 बैटरी में, जिस तरह का आपको ई रिक्शा चाहिए उस तरह का मिल जाएगा। L5 भी आता है, तो L5 की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी उसकी, तो उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, इनकी जो सिकंदराबाद में जो फैक्ट्री है वहाँ पे जाकर। ठीक है, तो अगर आपको ई रिक्शा लेना है, सिंगल ई रिक्शा लेना है तो भी पैन इंडिया हर जगह डीलरशिप है। नीचे 2 नंबर आ रहे हैं दोस्तों, एक नंबर है जहाँ पे अगर आपको डीलरशिप लेनी है तो, और दूसरा नंबर है अगर आपको सिंगल ई रिक्शा लेना है तो। आप पैन इंडिया कहीं पर भी कर रहे हैं, सिंगल ई रिक्शा वाले नंबर पर कॉल करिए, आपके आसपास जो डीलर होगा आपको नंबर दे दिया जाएगा उसका, वहाँ पर जाकर आप अपना ई रिक्शा ओबा ई रिक्शा ले सकते हैं। ओम बालाजी ऑटोमोबाइल, वहाँ का ई रिक्शा आप ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको ई रिक्शा के बारे में पूरा प्रॉपर एक बना हुआ ई रिक्शा, असेंबल्ड ई रिक्शा, तैयार ई रिक्शा, खरीदने के लिए तैयार ई रिक्शा आपको पूरा एक बेस दिखाऊंगा, तो वो वीडियो भी देख के जरूर जाना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप ओम बालाजी ओबा ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।